दोस्तों अभी कुछ ही समय की बात है, कुछ ही महीने बीते हैं, 2023 की बात है कि हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे अडानी ग्रुप के ऊपर, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर 70 से 80% तक गिर गए थे और आरोप भी बड़े लंबे चौड़े लगाए थे। 88 आरोप लगाए गए थे अडानी ग्रुप के ऊपर, जिस वजह से हिंडनबर्ग प्लस अडानी ग्रुप दोनों चर्चा में बने हुए थे। लेकिन अब दोबारा हिंडनबर्ग चर्चा में आ गया है, क्योंकि अब की बार इन्होंने आरोप लगाए हैं सीधा सेबी की जो चेयर पर्सन है अभी मौजूद इंडिया के अंदर, माधवीपुरी बुच। इनको हम सभी जानते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में हमने इनके बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं। और सेबी चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि बहुत सारे नए रूल रेगुलेशन, एफ&ओ के ऊपर नए रूल रेगुलेशंस के ऊपर बात हो रही है, तो इसलिए ये ऑलरेडी चर्चा में बनी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें इन भाई साहब की, ये भाई साहब कौन है? तो ये वही भाई साहब है जिन्होंने हिंडनबर्ग की शुरुआत करी, फाउंडर है जिनका नाम है नथन एंडरसन साहब। और ये जो कंपनी है हिंडनबर्ग, क्या काम करती है कि रिसर्च कंपनी है। ये पूरी दुनिया में हो रही किसी कंपनियों के अंदर कोई गड़बड़ी, उसके ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट सबूतों के साथ लॉन्च करती है अपनी वेबसाइट के अंदर। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वेबसाइट का आप जाकर के चेक कर सकते हैं। प्लस जिस रिपोर्ट की हम आज बात कर रहे हैं, जो एक नए आरोप इन्होंने लगाए हैं माधवीपुरी बुच के ऊपर, तो इसके ऊपर दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में ये कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई है सेबी की चेयरपर्सन। तो क्या है ये मामला, क्या आरोप लगाए गए हैं, चलिए विस्तार से जानते और समझते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि हिंडनबर्ग क्या कह रहा है। हिंडनबर्ग ने दोस्तों आरोप लगाया है कि विसल ब्लोवर की दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी स्कैंडल में हुआ था। ऑफशोर संस्थाएं क्या? देखो, जब इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी थी ना अडानी ग्रुप में, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर गिर गए थे, तो उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप के जो शेयर है इनके शेयर प्राइस को जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। कैसे बढ़ाया जा रहा है? एक तो गलत बैलेंस शीट दिखा करके, फाइनेंशियल गलत दिखा करके बढ़ाया जा रहा है। साथ में इनके पास बाहर से पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस को हाइप किया जा रहा है। यानी बाहर के ऐसे फंड, जिनको हम विदेशी फंड भी कहते हैं, उनको दोस्तों ऑफशोर फंड कहते हैं, जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके थ्रू इनके अंदर पैसा लगाया जा रहा है और शेयर प्राइस को हाइप करा जा रहा है। तो हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि जो संस्थाएं, जो फंड अडानी ग्रुप स्कैंडल के अंदर मौजूद थी, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उन फंड के अंदर हिस्सेदारी किसकी है? माधवीपुरी और प्लस उनके हस्बैंड, उन दोनों की हिस्सेदारी उनके अंदर रही है। यानी ये वही फंड है जो अडानी ग्रुप के शेयर को ऊपर ले जाने का काम कर रहे थे। हिंडनबर्ग का दोस्तों ऐसा कहना है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है सेबी की अभी जो करंट चेयरपर्सन है उनके ऊपर। थोड़ा सा दोस्तों हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर रिपोर्ट के हिसाब से हम बात करें, 23 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, जिसके अंदर गौतम अडानी की जो फर्म्स है उनके शेयरों के अंदर हेर फेर की बात करी थी। साथ में 88 गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये सारी चीजें हिंडनबर्ग हमसे इसलिए कहने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो ये कह रहा है कि हमें सेबी के ऊपर तब शक हुआ जब उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, कोई ठोस एक्शन अडानी ग्रुप के ऊपर नहीं लिया, ऐसा हिंडनबर्ग का कहना है। तो जो इन्होंने रिपोर्ट जारी करी उसमें 88 गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही साथ हिंडनबर्ग और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप यहां देखेंगे, वो कह रहा है कि अडानी कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़ा घोटालों में से एक था, जैसा उन्होंने रिपोर्ट में कहा था। वो कहता कि हमने ठोस सबूत दिए थे, साथ में 40 इंडिपेंडेंट मीडिया जांच के बावजूद, मतलब 40 ऐसी इंडिपेंडेंट मीडिया जांच थी जिसके बावजूद सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करी थी। और कार्रवाई करने की बजाय, मतलब जो हमने सबूत दिए प्लस 40 इंडिपेंडेंट मीडिया ने भी बोला, उसको करने की बजाय, कार्रवाई करने के बजाय, हिंडनबर्ग कहता है कि जून 2024 को सेबी ने हमें एक स्पष्ट कारण बताओ नोटिस भेजा। यानी सेबी ने हिंडनबर्ग को एक नोटिस भेजा कि कारण बताओ, आपने ऐसा क्यों करा, क्या आपके पास था। तो ये हिंडनबर्ग कहने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से हिंडनबर्ग कहता है कि हमें कुछ शक होता है। जिसके बाद वो रिसर्च करता है और रिसर्च में पाता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को, जिसका सबूत भी वो दे रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप पढ़ सकते हैं, 2015 को सिंगापुर में
आईपी प्लस फंड 1 एक फंड है, उसका नाम है आईपी प्लस फंड 1। ये मॉरिशस से ऑपरेट होता है। प्लस एक फंड का और नाम आ रहा है जो बरमूडा से ऑपरेट होता है। उसमें अपना खाता खोला, उस फंड के अंदर अपना खाता खोला 2015 में, और जिसके अंदर वो बता रहा है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की उसके अंदर निवेश है। प्लस उसके अंदर कहा गया निवेश का जो सोर्स है वो सैलरी लिखा गया है कि सैलरी से हम पैसा लगाते हैं। और ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनका जो कुल निवेश था उस समय, जो कुल निवेश था वो $10 मिलियन आका गया। $10 मिलियन, सीधी सीधी बात करें, 1 मिलियन में होते 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, तो $1 करोड़। तो आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो 84 करोड़ जो है वो निवेश आका गया था उस समय। अब निवेश कितना बढ़कर हो गया है वो अलग बात है। 84 करोड़ आज के रेट के हिसाब से आका गया। साथ में दोस्तों हिंडनबर्ग एक आरोप लगा रहा है। हिंडनबर्ग क्या आरोप लगा रहा है कि ब्लैक स्टोन ने, दो कंपनियां हैं जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ब्लैक स्टोन ने माइंड स्पेस और नेक्सस सेलेक्ट, ये लिस्टेड है, ये स्टॉक लिस्टेड है अभी। ये जो दो कंपनियां हैं इस ट्रस्ट को स्पॉन्सर किया था। ब्लैक स्टोन क्या है? ब्लैक स्टोन दोस्तों एक कंपनी है जो न्यूयॉर्क से ऑपरेट होती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी फंड मैनेजमेंट कंपनी है। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ब्लैक स्टोन कंपनी का दोस्तों इनके साथ क्या रिलेशन है? ब्लैक स्टोन कंपनी का रिलेशन ये है कि माधवी जी के जो हस्बैंड है धवल बुच, ये ब्लैक स्टोन कंपनी के अंदर सीनियर एडवाइजर है, करंटली सीनियर एडवाइजर है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की बजाय इंटरेस्ट बेस्ड काम हुआ, और ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों कंपनी का ट्रस्ट को स्पॉन्सर किया था ब्लैक स्टोन ने, और दोनों कंपनियों को 2019 और 2020 में आईपीओ के लिए सेबी ने मंजूरी भी दी थी, और ये दोनों कंपनियां लिस्टेड है अभी करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। अब ये दोनों जो कंपनी है दोस्तों REIT कंपनीज है। ये वो कंपनियां होती है जो रियल एस्टेट में पैसा लगाती है, प्लस किराए का इनकम कमा करके इन्वेस्टरों को डिविडेंड के रूप में पैसा देती है। तो ये वो कंपनियां होती है जो रियल एस्टेट में पैसा लगाती है। साथ में दोस्तों हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि जो दो फंड की बात हो रही है, जो एक मॉरिशस और एक बरमूडा से ऑपरेट हो रहा है, जिसमें माधवी बुच और धवल बुच की हिस्सेदारी थी। अब ये जो हिस्सेदारी रही है इनकी इन फंड में, जिसके थ्रू अडानी ग्रुप के शेयर को ऊपर नीचे ले जाने का काम किया गया, हेरा फेरी का काम किया गया, ऐसा जो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया है, इसको जो ऑपरेट करता है वो ऑपरेट करते हैं अडानी के बड़े ब्रदर विनोद अडानी साहब। तो वो इसको दोस्तों ऑपरेट करते हैं। साथ में ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों हिंडनबर्ग ने ये आरोप लगाए। अब क्या है कि पहले सिर्फ अडानी ग्रुप था, अब यहाँ पर कुछ और लोग यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो सेबी की चेयरपर्सन। अब ये आरोप है, आरोप लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को आरोपी घोषित कर दे कि ये आरोपी है। आरोप लगाना और आरोपी घोषित करना वो काम है कोर्ट का, ठीक है, या कोई जांच समिति बनती है, वो डिसाइड करेगी कि कौन आरोपी है या नहीं है। फिलहाल दोस्तों बात ये आती है कि इस सर्कल के अंदर अब कौन कौन इन्वॉल्व हो गया। पहले तो सिर्फ अडानी ग्रुप था, अब साथ में सेबी की चेयरपर्सन, साथ में उनके हस्बैंड, साथ में दो कंपनियों का नाम और आ रहा है, एक माइंड स्पेस, साथ में एक कंपनी का नाम आ रहा है नेक्सस। तो ये जो दोनों कंपनियां हैं, अब इन पे देखने वाली बात है कि अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है, प्लस अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं इनके अंदर क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। क्या ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है कि रियलिटी में असर डाल पाती है इन कंपनियों के ऊपर, अडानी ग्रुप के ऊपर क्या दोबारा असर डाल पाती है? यह जो माइंड स्पेस और नेक्सस का बात हुई है, क्या इनके ऊपर दोबारा असर डाल पाती है? तो ये दोस्तों देखने वाली बात है। हालांकि इनके जो चार्ट है मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे चार्ट फिलहाल नहीं दिख रहे, अभी हाल फिलहाल में कुछ गिरे भी है। नेक्सस 4-5% के आसपास लास्ट ट्रेडिंग डे पे गिरा भी है। अब कल क्या होगा जब मार्केट ओपन होगी वो दोस्तों देखने वाली बात है। तो आप दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। इस पूरी रिपोर्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जो यहाँ पर सबूत यहाँ प्रेजेंट करे हैं हिंडनबर्ग ने, वो सारे सबूत उसके अंदर प्रेजेंट किए गए हैं। वो सबूत ठीक है या सबूत गलत है हमें नहीं पता, जो हिंडनबर्ग ने बोला है वो चीज दोस्तों मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस हिंडनबर्ग के आरोप के बारे में आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने में कामयाब हो पाया हूं। और वीडियो वाइंड अप करने से पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जिसके अंदर हमने एक कोर्स लॉन्च करा है इसको सिखाने के लिए, जिसमें हमने कुछ प्रूवन सेटअप्स, इक्विटी ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात करी है, और ये कोर्स दोस्तों आपको मिल सकता है बिल्कुल फ्री।
और इस कोर्स के लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक। कमेंट डालना है जो आप सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, जो हमने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बताया है। साथ में गूगल फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिया, उसको फिल करके भेज दीजिए ताकि हम आपको एज सुन एज पॉसिबल वो कोर्स प्रोवाइड करा सके। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।